हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने टॉपिक लगा रखा होगा और आपको सामने दिखाई दे रहा है। क्या लगा रखा है? भौतिक विज्ञान में गणित के महत्वपूर्ण सूत्र। अब बच्चों क्या है, काफी आपने वीमा देखी, वीमा में आपने काफी प्रैक्टिस किया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस की होगी, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर जैसे चैप्टर में पढ़ते हैं, सरल गति है, समतल गति है, कोई भी फिजिक्स का कोई भी जब चैप्टर पढ़ते हैं तो कुछ मामूली चीज़ों की आवश्यकता होती हैं। जैसे 10th तक की मोस्टली गणित के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों का योगदान होता है। कभी भी जब ड्राइव करते हैं सूत्र तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो क्या नहीं, अपन एक साथ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो धीरे धीरे समझेंगे। ये चीज़ें अगर आप समझ ली, तब जैसे कोई चैप्टर में जब आप पढ़ोगे या उस चैप्टर के बारे में जाओगे तो ये चीज़ें, वो डाउट्स है ना, वो उसी समय क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो कंसेप्ट आपका क्लियर है। तब वो चैप्टर आपके लिए एक तो इंटरेस्टिंग बन जाएगा, एक समझ बढ़ जाएगी, एक आपकी रुचि पैदा होगी उस सब्जेक्ट में या उस चैप्टर के अंदर। तो कुछ मैंने यहाँ बिंदु 1 से लेकर 15 तक कुछ दे रखा है, मैंने लिख रखा है। इनका माध्यम से समझते हैं आखिरकार क्या है, इनका मान क्या है और ये यूज कहाँ होते हैं। देखो, तो सबसे पहले फिजिक्स 11th क्लास, जो अभी बच्चे 10th क्लास पास आउट करके 11th में आए हैं और जो 10th की जो गणित पढ़ी है, उन्होंने ये सब के बारे में जानते हैं बच्चे अच्छी तरह से। जिन्होंने 10th की या 9th के बच्चे हैं वो भी जानते हैं इसको अच्छी तरह से, और 11th वाले बच्चे हैं अभी आएंगे या पास आउट हो चुके हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनकी आवश्यकताएं होती है भौतिक विज्ञान में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बिंदु नंबर 1 है a प्लस बी का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को जब आप क्लियर करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? देखो बच्चों, मैं एक एक करके यहीं बता देता हूं, आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। दिखने में तो ये फॉर्मूला लग रहा है आपको, एक मैथमेटिक्स में सूत्र है, ये सूत्र को आपने एक्सप्लेनेशन किया है, ठीक है। बट आप जब ये कैलकुलेशन फिजिक्स के अंदर जब कोई ड्राइव करते हैं सूत्र, उस सूत्र के माध्यम से इस तरह की कोई इक्वेशन आ जाए तो इस सूत्र के माध्यम से आपको कवर अप करना पड़ता है। अगर यहां माइनस हो, बिंदु नंबर 2, a माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहां से देखो बच्चों क्या आएगा, यहां से प्लस आएगा, यहां से आएगा -2ab। ये आपका दूसरा सूत्र हो गया। जहां प्लस है वहां तो आ गया प्लस, और जहां माइनस है वो आ गया माइनस। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। अब तीसरा फॉर्मूला है इस तरह के, जब कोई दो इक्वेशंस आ जाती, उन दोनों इक्वेशन को जब अलग करना पड़ता है तो देखिए ध्यान से, क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हो तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, और जब आप इसका स्क्वायर करते हो तब ये इसके इक्वल बराबर आ जाती है। देखो, ए को ए से करोगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे माइनस ए बी, और बी ए माइनस का बी है तो ये जाएगा ए बी, या इसको आप क्या करोगे, बी ए कर दीजिए आप, ध्यान से देखिए, और बी को क्या करोगे, माइनस बी का स्क्वायर। अब पक्षांतर जब करेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये संख्या कट रही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो ये बेसिक सूत्र है, इनको मैं थोड़ा सा क्या रिवीजन करा रहा हूं कि जब भी अपन चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तब मैं आपको यही कहूंगा कि इस सूत्र के माध्यम से ये लिया गया है, तब आपको इसके बारे में आइडिया हो जाए। आइए समझ में बच्चों, आगे देखो बिंदु नंबर 4 व 5। अब आपके प्रश्न ये आ रहा है कि जो सर आपने फर्स्ट और सेकंड ले रखा वही आपने रिपीट कर दिया। कुछ मैथमेटिक्स के सूत्र यूज होते हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे चेक करते, तो आपका बिंदु नंबर क्या है, 4 में है a प्लस बी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हो तो एक तो कंडीशन ये हो जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी कंडीशन में ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। आया समझ में बच्चों, ये कैसे है? अब इसको जब सोल्व करते हो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। तो ये इक्वेशन आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इक्वल है। तो इस तरह के जब कोई जैसे चैप्टर दे दिया जाता है चार्ज,
इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब चार्ज की इक्वेशन में कई बार चार्ज का मान पूछ लेते हैं तो उस चार्ज के में ए और प्लस बी के स्क्वायर के रूप में दे दिया जाता है, और Q1 Q2 का जब मान पूछ लिया जाता है एक्चुअली मल्टीप्लाई चार्ज का, तब जाकर ये फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो ये यूज होंगे आपके फिजिक्स में कहीं ना कहीं, ये फॉर्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी और आपको समझना भी पड़ेगा। तो आपके सामने आ रहा, देखो इस तरह से पांचवा फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से देखना, a माइनस बी का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यह तो डायरेक्ट फॉर्मूला सीधा सा है, वो तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ रहा है। और जिस तरह से अगर इस तरह से याद करोगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसको सोल्व करो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका सूत्र हो गया। तो कुल मिला के सूत्र वही आ रहा है, पर इनकी जो परिवर्तन है, इनका जो कंजर्वेशन है, इनका जो कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो कुछ अलग होता है। कुछ सूत्र की सहायता से अपन ज्ञात करते हैं, वो इक्वेशन निर्भर करती है उस पर्सन के ऊपर कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या तो दे रखा है, आपसे क्या पूछ रखा है, उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं। ये आपके पार्ट हो गए 1 से लेकर 4 तक। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को समझ में आ गया होगा चारों के 4 पार्ट। अब बात करते हैं अपन 4 या 5 पार्ट, ये आपका 4 और ये बिंदु नंबर 5। अब बात करते हैं समीकरण नंबर 6 या बिंदु नंबर 6 पे। तो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, अच्छे से ध्यान से देखो। अब बच्चों 6 नंबर की जो द्विघात समीकरण है वो दे रखी है आपको। 6 नंबर बिंदु, a अक्स स्क्वायर प्लस b अक्स प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। देखो इसके दो मान होंगे, एक मान क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a, और दूसरा मान क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a। ये इसके दो मान हो गए अलग अलग। तो ये प्लस माइनस का मतलब बात करता है कि ये मान एक पॉजिटिव है, एक मान नेगेटिव है। आप इसी की तरह समीकरण ले सकते हो, ए की जगह दे दीजिए 6x स्क्वायर, बी की जगह दे दीजिए 2x और सी की जगह कोई भी नंबर दे दीजिए 8 इक्वल टू 0। अब यह जो ए है, एक का जो मान है वो तो हो गया 6 और बी का मान हो गया 2 और सी का मान हो गया 8। अब ये मान इस फॉर्मूले के माध्यम से रखिए, माइनस बी का मतलब होता है -2, तो यहां जो बी का मान है वो रखना -2, ए का मान रखना है आपको 6 और सी का मान रखना है आपको 8। ये मान यहां रखिए इस सूत्र के माध्यम से बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर तो यह जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4ac, ए का मान कितना है, ए का मान 6 और सी का मान कितना है 8 बट्टा 2a, 2 गुणा 6। तो यह जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4ac ए और सी, इसको गुणा करोगे 8 सी को 48, 48 को 4 से गुणा करोगे 8 चौक 32, 4 चौक 16, 16 रे 3 19, 192 और नीचे आ गया 12। अब इस तरह की ये द्विपद प्रमेय को जब सोल्व करते हैं तब आप इसका मान ज्ञात करते हैं अलग अलग। तो कई जगह ये पॉजिटिव माइनस होता है, अगर जहीं कहीं पर रेजिस्टेंस का मान पूछते हैं वहां पॉजिटिव मान को एक्सेप्ट करते हैं, नेगेटिव मान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये द्विघात प्रमेय के माध्यम से मान ज्ञात करते हैं। तो द्विघात आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है, सीधा सा फॉर्मूला है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये तो आपकी समीकरण दे रखी है, इस समीकरण को इस फॉर्मूले में आपको सीधा सा कन्वर्ट करना है और आपको मान दिए मिलेंगे, उन मान के माध्यम से आपको ज्ञात करना है, छोटे छोटे मान आएंगे। अब बात करते हैं बिंदु नंबर 7, ये मिटा रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखो बच्चों, वृत्त, वृत्त के बारे में पहले आप क्या है डायग्राम से समझते हैं। ये आपके सामने वृत्त है और वृत्त की यह तो हो जाती है व्यास
और ये जो सेंटर पॉइंट है ये पार्ट हो जाती है त्रिज्या। क्षेत्रफल और परिधि। अब परिधि, इस तरह की कोई वर्त आता है तो इसकी जो परिधि है ये तो होती है वर्त की परिधि, और एक हो गया वर्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, वृत्त होता है वो गोलाकार आकृति का होता है, और गोलाकार आकृति में अगर वृत्त का आधा भाग काट कर अलग कर दिया जाए उसको बोलते हैं डायमीटर, व्यास। तो व्यास की जो दूरी है वो डी हो जाएगी। इसका मतलब ये दो भागों में विभाजित करती है, एक तो ये भाग और ये भाग, इन दोनों भागों को विभाजित करके जो एक सीधी रेखा होती है वो आपको बोलते हो डायमीटर। और डायमीटर की आधी रेडियस होती है त्रिज्या। त्रिज्या को व्यक्त करते हैं स्मॉल आर या कैपिटल आर से। तो अगर त्रिज्या बुझ ली जाए तो आपके ये संकेत होता है कि एक भाग सेंटर से होता है, छोटा सा पार्ट जब स्फेरिकल सेल तक टच करता है ये पार्ट, ये तो गई त्रिज्या। और डायमीटर होता है स्फेरिकल जो गोलाकार आकृति होती है उसको दो भागों के मध्य की एक रेखा होती है जो अलग अलग भागों को विभाजित करती है बराबर समान भागों में, वो हो जाती है आपकी डायमीटर। क्षेत्रफल आपको पता ही है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। परिधि होता है बच्चों जब आप वर्ताकार आकृति का हो, जब एक चक्कर लगाते हैं परिधि के ऊपर तो इसका जो मान है वो होता है 2 पाई आर। जैसे इसका अवकलन करते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर, इस तरह से। तो ये आपका इसका परिधि हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। और गोले का जब आयतन पूछ लिया जाए, आयतन, आयतन बोलते हैं वॉल्यूम को, तो होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आयतन हो जाता है। आयतन आप घनत्व ज्ञात करते हो ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो द्रव्यमान अगर m है तो आयतन है v, तो m इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा गोले का आयतन। तो एक बार मैं बेसिकली तरीके से समझा दूं तो ये डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी को मैं ले रहा हूं, इसी के छोटे छोटे पार्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो और डाउट्स क्लियर हो जाए आपको। अगर वो कह रहा है कि क्षेत्रफल की बात करें तो आप लगाते हैं ना पाई आर स्क्वायर। एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो गाउस के पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब कोई बात करे, 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो बात करें तब तो आप यूज करते हो 4 पाई आर स्क्वायर। और जब वर्त का क्षेत्रफल होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन की बात कर रहा हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों ध्यान से देखो, अलग अलग अपन समझते हैं। त्रिकोणमिति, उससे पहले क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको दे देते हैं, ये कहाँ कहाँ काम में आता है। 1 मिनट के लिए अभी चर्चा करते हैं। अब देखो बच्चों, द्विघात समीकरण आपने देख ली, क्या आया था -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a, यह तो होगा द्विघात। वर्त का क्षेत्रफल आपने देखा पाई आर स्क्वायर, वर्त की परिधि आ गई 2 पाई आर, गोले का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये मोस्टली आपने सूत्र याद कर रखे होंगे, ये यूज होते हैं कुछ डेरिवेशन या कुछ इक्वेशन के माध्यम से। ये आपने याद कर लिया, इनके बारे में आपने चर्चा की, तो इसका फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला जाएगा a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4ab। इसका सूत्र हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। आया समझ में?
ये तो हो जाएगा इसी का और ये हो जाएगा इसका और ये पार्ट रह जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, ये आपका पार्ट हो जाएगा तीसरे नंबर का। और ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई, ये आपका हो गया गोले का आयतन। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति से चर्चा करते हैं, ये आपको मिटा देते हैं, इसके बारे में आपको हर एक तरीके से एंगल से ज्ञात कर देते हैं कि हर पार्ट आपका क्लियर हो जाए। अब है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से पहले ज्ञात करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना करते हैं ऐसे ऐसे, और ये आपका त्रिभुज होगा ए बी सी, और ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण का साइन है और ये थीटा का साइन है, और ये ए बी सी भुजा है समकोण त्रिभुज की। और ये जो कोण होता है, ये कोण होता है 90 डिग्री। और कर्ण के सामने वाले, कोण के सामने वाली भुजा तो होती है कर्ण, और यह भुजा होती है लंब, और यह भुजा हो जाती है आधार। और अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला होता है वो मैं ज्ञात कर रहा हूँ। सबसे पहले साइन थीटा, यहां से आ जाएगा कोसेक थीटा, यहां से आ जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, और यह हो जाएगा टेन थीटा, और यह हो जाएगा कोट थीटा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखो, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, और ये आपका हो जाती है बीसी भुजा आधार। अब आपको पता है कि साइन थीटा का जो मान है वो होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान क्या हो जाएगा ए बी। अब ए बी का मान क्या दे रखा 3, और ये मान के चलो 4, और ये मान के चलो 5। तो आप ध्यान से देखिए, ए बी इंटू ए सी, इसका मान हो जाएगा ए बी इंटू ए सी। क्या क्या मान दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 3, और ए सी का मान कितना दे रखा है 5। यह आपका साइन थीटा का मान आ जाएगा। अब कोस थीटा का मान बात करें, तो साइन के बाद कोस और टेन, इन तीनों का व्युत्क्रम हो जाएगा कोसेक सेक कोट। अब कोस की बात करें, कोस में होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान होता है BC, कर्ण का मान होता है AC, BC इंटू AC, यह कोस थीटा हो गया। BC का मान है 4 और AC का मान है 5, तो हो जाएगा 4/5। अब बात करते हैं टेन थीटा, तो या तो टेन थीटा को साइन थीटा व कोस थीटा का मान रख दीजिए, नहीं क्या कर सकते हो, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार, दोनों का जो कर्ण है ये कैंसल हो जाता है, और लंब बट्टा क्या हो जाता है आधार, तो इसका हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो मान क्या हो जाएगा, लंब का 3, आधार का कितना है 4, लंब का 3 आधार का 4, 3/4। अब साइन का कोसेक व्युत्क्रम करते हैं, तो या तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो या इसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो ये होता है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण का मान होता है AC और ये होता है AB, इसका मान कितना होगा 5/3। ये आपकी सेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा, और सेक थीटा में इसका उल्टा हो जाएगा 5/4, इसका मान क्या हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोट थीटा, तो इसका मान हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार का मान कितना है 4 और लंब का मान कितना है 3। ये इनके 3 के व्युत्क्रम हो गए। ये कब काम में आएंगे, जब आप समीकरण को व्युत्पन्न कर रहे होते हो, तो कहाँ आपको साइन थीटा काम पड़ेगा, कहीं कोस थीटा, कहीं टेन थीटा, या उनके व्युत्क्रम जब मान ज्ञात करते हो, तब आप कोई ना कोई डायग्राम के माध्यम से आपको पता चलना चाहिए। तो इनकी मैं मोस्ट डेफिनेशन बता दूं इंपॉर्टेंट, जब भी कोई डेरिवेशन को आप समझते हो, तो ये नहीं है कि वो समकोण त्रिभुज के माध्यम से दिया हो, उसको ये पकड़ना है कि एक भुजा अगर थीटा मिल जाए कहीं पे भी, अगर ये थीटा भुजा मिल गई तो उस सामने वाली भुजा को लंब समझना। थीटा के सामने वाली भुजा थीटा है, वो हमेशा लंब को व्यक्त करता है। थीटा वो किस भुजा को व्यक्त करता है, लंब को। और कोण होता है कोण ऐसे, ये किस को व्यक्त करता है, ये कर्ण को करता है, कर्ण की भुजा।
सामने भुजा जैसे दिख रही है ना, थीटा के सामने वाली भुजा और कर्ण के सामने वाली भुजा। और आधार का जब किसी भुजा दोनों भुजाओं का मालूम है तो तीसरी भुजा वो आधार हो जाती है। ये एक समझने का तरीका होता है। जैसे कई बगैर ऐसे त्रिभुज दे दिया जाता है, इस तरह से एंगल आ गया, इस तरह से एंगल आ गया, इस तरह से एंगल, वो आपको दे दिया जाता है थीटा। तो आप इसको क्या मानोगे, लंब मानोगे। इस माध्यम से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यह तरीका होता है वहाँ कोण को ज्ञात करने का। तो आपको पता चल गया थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण। तब आपने ये साइन, कोस, टेन, इनके व्युत्क्रम कोसेक, सेक, कोट का आपने मान ज्ञात कर दी। अब बात करते हैं चतुर्थांत कि इनके कौन कौन से मान पॉजिटिव होते हैं, कौन से मान नेगेटिव होते हैं। तो डिस्कस करते हैं आगे। देखो इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, इसी पार्ट में आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, चतुर्थांश होता है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन, एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। ये 0 डिग्री, π/2, 90 डिग्री, पाई जिनका मान होता है 180 डिग्री, और 260 डिग्री, 3π/2 और 2 पाई। ये 0 डिग्री, ये 360 डिग्री। जब कोई कोण 0 से चलकर 90, 80, 270 और 360, इन कोणों पे जब कोई चलता है या चतुर्थांत ज्ञात करते हैं तो इसमें तो ऑल पॉजिटिव हो जाता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब होता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इसका व्युत्क्रम कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनके सारे के सारे मान पॉजिटिव आते हैं। फर्स्ट पार्ट में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच सारे के सारे मान हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। वो मान आपके पॉजिटिव में आते हैं। ऐसे लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा कोस थीटा। जैसे 90 डिग्री और 180 डिग्री में मूव करते हैं सेकंड कोऑर्डिनेटर में, तो साइन थीटा और इसका व्युत्क्रम कोस थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव, और बाकी के होते हैं नेगेटिव। बाकी के में नेगेटिव में क्या जाता है, कोस थीटा और टेन थीटा, इसका व्युत्क्रम सेक थीटा और कोट थीटा। ये पार्ट आ जाते हैं नेगेटिव और ये पार्ट आ जाते हैं पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेटर में आ जाता है टेन थीटा और इसका व्युत्क्रम कोट थीटा, ये पॉजिटिव आते हैं। चतुर्थांत में क्या आता है, कोस थीटा और सेक थीटा, ये आपका पॉजिटिव आता है और बाकी के नेगेटिव आते हैं। तो इस तरह से आपको एंगल ज्ञात कर सकते हो। ये 10th क्लास में अच्छी तरह से समझाते हैं मैथ वाले टीचर, और बहुत बारीकी से आपको एक्सप्लेन करना होता है, तब जाके आपकी ट्रिग्नोमेट्री कवर होती है। तो कुछ सूत्र मैंने आपको रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको जैसे जब चैप्टर मिले तब आपको पूछ लिया जाए कि थर्ड कोऑर्डिनेटर में कौन सा मान पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो आपको आइडिया हो जाए 180 का मान है, पाई का मान है, 3 पाई का मान है, 2 पाई का मान है, ये मान आप ज्ञात कर सकते हो। अब आपका कोण आ जाता है। अब आप एक टेबल तैयार करेंगे, इस टेबल से इस मान को ज्ञात करेंगे, कैसे मान निकलते हैं और कैसे इस मान को ज्ञात करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले मैं इसको अब है बिंदु नंबर 13। 13 में क्या करेंगे बच्चों, एक टेबल तैयार करते हैं। तो फर्स्ट टेबल लिखते हैं अपन साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कोस थीटा और यहाँ लिखेंगे टेन थीटा। मोस्टली ये तीनों का मान ज्ञात करते हैं फिजिक्स के अंदर, और तीनों का व्युत्क्रम है वो आप ज्ञात कर सकते हो। नहीं है तो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसका मान और देख लेते हैं, साइन कोस टेन। यही मैं मोस्टली बता रहा हूँ, ये तीनों मान ही ज़्यादातर फिजिक्स में यूज होते हैं मोस्टली। तो यहाँ तो आप देखोगे 0, यहाँ आप लिखोगे 45, यहाँ लिखोगे 60, यहाँ लिखोगे 90, ये आपके मान आ गए। 23, 45, 60, 90 ऐसे भी लिखते हैं। 15-15 डिग्री का जब कन्वर्ट करते हैं 30 डिग्री का तो भी ज्ञात कर सकते हो, या 0 डिग्री, 45, 60 और 90।
ध्यान से देखिए, यहाँ से लिखोगे आप 0, यहाँ से लिखोगे 1, यहाँ से लिखोगे 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। तो यहाँ से जो कोण है वो एक कोण एक्स्ट्रा और बढ़ा देते हैं। कौन सा कोण? 30 डिग्री वाला। तो मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 0 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ लिख रहा हूँ 60 डिग्री और यहाँ लिख रहा हूँ 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए सीधा सा तरीका है मैथ में, कुछ नहीं करना है। यहाँ 0 है तो 0 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए और 3 रख दीजिए और 4 रख दीजिए। इन जितनी भी संख्या दे रखी हैं 0, 1, 2, 3, 4, इनमें आप 4 का भाग दे दीजिए, डिवाइडेशन कर दीजिए। 4 का डिवाइडेशन कर देंगे। डिवाइडेशन करने के बाद लास्ट में अंडर रूट ज्ञात कर देना ऐसे, इस तरह से, इस तरह से जो मान आएगा वो मान आपको रख देना है। अब आपको पता ही है कि 0 में जिस संख्या का भाग देंगे वो हमेशा 0 आती है। अब 1 का जब अंडर रूट ज्ञात करोगे तो 1 आता है और 4 का अंडर रूट ज्ञात करोगे तो 2 आता है। अब सबसे पहले ये संख्याएं कट रही हैं तो आप ज्ञात कर सकते हो, या 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। इसका 1 का अंडर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट 2 हो जाता है। और आपको पता है अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में ले लेते हैं और 4 का वर्ग है वो 2 में कन्वर्ट हो जाता है। और 4 को जब 4 में डिवाइडेशन करते हैं तो 1 आ जाता है और 1 का अंडर रूट 1 आ जाता है। आखिरकार आपका मान क्या है? साइन 0 का मान क्या रखोगे आप? 0। तो आप यहाँ साइन 0 का मान 0 रख दीजिए। और 30 डिग्री में क्या आएगा? 1/2। तो आप क्या रखोगे यहाँ? 1/2। 45 का मान क्या जाएगा? 1 अंडर रूट 2। तो 1 अंडर रूट 2। और 60 का मान कितना जाएगा? अंडर रूट 3/2। और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। ये मान आपका आ गया टेबल। अब इस टेबल को आप फिल करते हो तो टेबल को आप फिल कर दीजिए, ये आपका मान आ गया। अब आपका आ गया कोस थीटा और यहां जाएगा आपका टेन थीटा। तो अब आपको ध्यान से देखिए कि ये आपके सामने टेबल बन रही है ऐसे। अब साइन जो 90 का मान है वो कोस 0 का मान हो जाएगा। अब आप देख रहे हो बाएं से दाएं तरफ चल रहे हो। अब दाएं पार्ट का जो मान है वो आप यहां रख दीजिए, फिल कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 1। दूसरा मान कितना है? अंडर रूट 3/2। तीसरा मान कितना जाएगा? 1√2। चौथा मान कितना हो जाएगा? 1/2। और पांचवा मान कितना जाएगा? 0। ये आपके कोस थीटा के मान आ गए। और टेन थीटा का मान आपको मालूम है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो कहने का मतलब साइन का ऊपर वाला मान और कोस थीटा के ऊपर वाले मान को जब डिवाइडेशन करते हैं तब आपका मान आ जाता है। तो 0/1। तो जिस संख्या में 0 को भाग देंगे वो कितनी बार जाएगा? 0। तो ये जाएगा 0। यहाँ से 1 और यहाँ से लेंगे अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसल, तो यह जाएगा 1/√3। और यहाँ से क्या 1 को 1 में डिवाइडेशन करेंगे तो 1। यहाँ से आएगा अंडर रूट 3/1, तो अंडर रूट 3। और यहाँ से 1/इनफाइनाइट, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट। जहाँ संख्या दी होती हो और 0 का भाग देते हो तो ये तो होता है इनफाइनाइट। और जब 0 ऊपर हो और 1 नीचे हो तो इसका मान आता है 0। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, नोट, कई बार आपको कन्फ्यूज क्रिएट ना हो कि कोई भी संख्याएं अगर 0 से ऊपर की बड़ी संख्याएं हो और जब 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट अनंत मान होता है। और जब कोई संख्या का 0 में भाग देते हैं तो 0 आता है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकली टेबल हो गई। इस टेबल को काफ़ी बच्चों ने याद कर रखी है और काफ़ी बच्चों को याद भी है और समझ में भी आ रही है। ये आपको मोस्टली काम में आती है। अब बात करते हैं कुछ सूत्र से छोटे छोटे, इन सूत्र को सोल्व करते हैं। क्या है? देखो ये टेबल आपको याद हो गई होगी, इसको मैं मिटा रहा हूँ अच्छे से। नहीं है तो ये मैथ की किताब में पीछे दी होती है, उसको आप एक बार नोट कर लेना। अब बच्चों 14 में जो कह रहा है कि जो मान दे रखा है साइन a+b और एक मान दे रखा है साइन a-b। जब इसको सरल करोगे तो ये लिखोगे साइन a कोज b प्लस कोज a साइन b। कहने का मतलब
प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। साइन ए कोज बी माइनस कोज ए और साइन बी। जब आप एक साथ लिखते हो तो भी ऐसे भी लिखा जाता है, ए प्लस माइनस बी, तो लिखोगे साइन ए कोज बी प्लस माइनस कोज ए साइन बी। जैसा तरीका आपको समझ में आता है उस तरीके के माध्यम से आपको ये याद करना है। ये कई बार जब समीकरण को विस्तारित करते हैं वहाँ इस फॉर्मूले की आवश्यकता होती है फिजिक्स के अंदर। ये मोस्टली आपका सूत्र हो गया। इसी तरह आप कोज का निकाल सकते हो। कोज का निकालोगे तो क्या अंतर आएगा, देखो बच्चों, कोज ए प्लस बी कोज ए माइनस बी कोज ए प्लस माइनस बी, इनको अलग अलग करते हैं तो कोज ए कोज बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इसको उस विस्तार से करते हैं, कोज ए कोज बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। कहने का तात्पर्य है कि साइन में जो सिंबल दिया होता है वो सिंबल तो यहाँ जाता है, और कोज में क्या होता है कि जो प्लस होता है तब तो आता है माइनस, और जब माइनस होता है तब आता है प्लस। कोज की सीरीज होती है एक तरफ, साइन की सीरीज होती है एक तरफ। इस तरह से सूत्र आप बना सकते हो। ये आपका पार्ट हो गया साइन और कोज का। इसी तरह टेन का मान ज्ञात कर सकते हैं, टेन ए प्लस माइनस बी। इसको जब आप क्लियर करते हो देखो क्या आएगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, 1 माइनस टेन ए टेन बी। अगर ये माइनस में दे दिया जाए ए माइनस बी तो हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब जब एक साथ ज्ञात करते हो टेन ए प्लस माइनस बी तो हो जाएगा टेन ए, अब ध्यान से देखो प्लस माइनस टेन बी। अब यहाँ से विपरीत हो जाएगा माइनस प्लस टेन ए टेन बी। ये आपका फॉर्मूला है, ये भी आपने मोस्टली याद कर रखा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब आपका पार्ट आ जाता है 15 बिंदु। इस 15 बिंदु पे चर्चा करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्लस है यह तो आ जाएगा प्लस, और यहाँ जो नीचे है यह आ जाएगा माइनस, और यह जो माइनस है इसकी जगह नीचे आ जाएगा पॉजिटिव। कहने का मतलब नीचे की जो संख्या है उसमें यह चिन्ह है ये परिवर्तन हो जाएंगे, और वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे देखो आप, बिंदु नंबर 15 टू साइन, देखो साइन 2a। इस समीकरण को जब विस्तारित करते हैं तो आ जाएगा 2 साइन ए कोज ए। इस तरह से समीकरण, अगर इस तरह से दी होती हो तब आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इस तरह के समीकरण है तब आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। कई बार मान दिया जाता है, जैसे कई बार शक्ति का जब मान पूछते हैं ना, P बराबर वी आई कोज फाई साइन फाई, तो अपन क्या करते हैं P बराबर 2 से ऊपर नीचा गुणा कर देते हैं, वी आई साइन फाई कोज फाई। P बराबर, तो ध्यान से देखो, वी आई बटा 2 टू साइन फाई कोज फाई। P का मान हो जाएगा v बटा रूट 2 आई रूट 2 साइन 2 फाई। तो ये हो जाएगा P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस साइन 2 फाई। तो इस तरह से ये क्या है, सूत्र यूज होते हैं इस माध्यम से। तो जब ये इक्वेशन जब आएगी फिजिक्स में तब यूज करेंगे। बेसिकली आपको इसके बारे में जानना है। इसी तरह कोज 2a, या छोटे छोटे सूत्र ये भी है, इसके बारे में भी याद कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये मोस्टली यूज करते हैं। कैसे, देखो इस तरह का कोई टेक्नोमेट्रिकल आता है, ये होता है एफ साइन थीटा और ये होता है एफ कोस थीटा, और ये आपका मान हो जाता है एफ। कैसे, इसका जब वर्क करोगे
एफ साइन थीटा का स्क्वायर प्लस एफ कोस थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ के स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर बराबर है एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू 1 इंटू एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, कहने का मतलब इन दोनों के भुजाओं के वर्ग के बराबर, तो इसका परिणामी मान एफ है वो इक्वल आता है। ये मान इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अब आपको 10th की जितनी जो भी हैं सूत्र है मैन वो कॉपी में लिख कर आपको याद करने हैं। जैसे जैसे चैप्टर को बढ़ेंगे तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को आज यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितने ज़्यादा वो शेयर करें वो बच्चों को जोड़ें। जो भी आपके आसपास बच्चे हैं साइंस से जोड़ने की कोशिश करें। और जो भी नेक्स्ट वीडियो इससे संबंधित आगे बढ़ेंगे, अवकलन समाकलन के कुछ सूत्र देखेंगे और चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरी तरफ से धन्यवाद।